प्रदेश में 1 सितंबर से सभी शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे, जिसमें कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं कोचिंग संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार 50% क्षमता के साथ शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। तो वहीं शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संस्थानों को वैक्सीनेशन की डोज के साथ ही प्रवेश की अनिवार्यता लागू की गई है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां पहले की तरह ऑनलाइन ही संचालित होती रहेंगी। लंबे समय से इस बात पर प्रदेश भर में सभी की नजर बनी हुई थी कि कब स्कूल और कॉलेजेस को खुलने को लेकर कोई खबर सामने आएगी, और अब 50% क्षमता के साथ स्कूल और कॉलेजेस को खोलने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि स्टाफ की पहली डोज कोविड वैक्सीन की लेकर अनिवार्य किया गया है और बच्चों में 50% की क्षमता की ही परमिशन दी गई है। कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए ये परमिशन ग्रांट की गई है। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। स्टाफ की वैक्सीनेशन की अनिवार्यता ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि पहली डोज कम से कम अनिवार्य रखी गई है और 50% कैपेसिटी के साथ में बच्चों के आने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। विस्तार से इसी खबर पर जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी लोकेश, विस्तार से इस खबर की जानकारी हमें दें। आखिरकार लंबे समय बाद इस खबर पर हम पूरी जानकारी के साथ हैं, क्योंकि लंबे समय से प्रदेश भर में इस खबर पर नजर बनाए हुए थे लोग। बिल्कुल, जिस तरह से तकरीबन 13 ऐसे राज्य थे जो शिक्षण संस्थान खोल चुके थे, राजस्थान में भी उम्मीद की जा रही थी कि इसी महीने या अगले महीने से शिक्षण संस्थान खुलेंगे और इस पर मुहर कल लग गई है। गृह विभाग की ओर से जो कल आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें जो शिक्षण संस्थान जिसमें राज्य के सरकारी, निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल, जिसमें स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शिक्षण, जो नियमित शिक्षण गतिविधियों के संचालन की जो अनुमति है वो मिल चुकी है। 1 सितंबर 2021 यानी कि 1 सितंबर से जो शिक्षण संस्थान है वो एक बार खुलेंगे और वहां पर स्टूडेंट्स को पहुंचने की जो अनुमति है वो शुरू होगी। हालांकि गृह विभाग ने इसको लेकर भी कुछ जो गाइडलाइन जारी की है, इसमें भी नियम तय किए हैं कि किस तरह से उनको शिक्षण संस्थान खोले जा सकेंगे। इसके लिए जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें जो स्टाफ और जो संस्थान के आगमन के लिए जो काम में ले जाने साधन है, उनके चालक है, उनको कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज यानी कि 14 दिन पूर्व एक डोज लेने की अनिवार्यता है वो रखी गई है। साथ साथ जो शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ है उनको दोनों खुराक यानी कि फर्स्ट और सेकंड की अनिवार्यता रखी गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैलता है और उसको रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन की जरूरी है और उसी को देखते हुए ही ये लिया गया है। साथ साथ जो कक्षा कक्ष में बैठने की जो क्षमता है वो 50% ही जो रखी गई है, क्योंकि 50% से अधिक कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ही इस तरह की जो अनुमति है वो दी गई है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, तो ऐसे में एक अभिभावकों के पास दबाव रहता है कि, और स्कूल संचालक दबाव बनाते हैं कि अगर स्कूल में जो जो लर्निंग का जो प्रोग्राम चल रहा है अभी ऑनलाइन क्लासेज का, तो उसको अगर रोकते हैं, उसको भी ठीक इनकी प्रॉपर उसी तरह से जारी रखने के जो निर्देश हैं वो गृह विभाग ने दिए हैं। साथ साथ जो कक्षा 1 से 8 तक के अभी स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसको लेकर भी आदेश जारी किया गया कि उनको जो ऑनलाइन और जो जिस तरह से अभी मौजूदा समय में पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से उनकी कक्षाएं हैं वो जारी रखें। साथ साथ जो अभिभावकों को भी यहाँ पर एक अनुमति देनी होगी कि, और अनुमति के बाद ही जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में आने की जो आ सकते हैं, इसके लिए अभिभावकों की परमिशन जरूरी है। साथ साथ जो स्कूल संचालक है वो अभिभावकों और बच्चों पे दबाव नहीं बना सकते कि वो स्कूल में ही आए, ऑनलाइन भी वो पढ़ाई कर रह सकते हैं। इसको लेकर प्रमोट करने की जो सरकार ने और जो गृह विभाग ने आदेश है वो जारी किए हैं। बात करें तो प्रार्थना सभाओं
के आयोजन की अनुमति यहाँ पर अभी भी नहीं दी गई है, क्योंकि जो स्टूडेंट एकजुट होते हैं और इस दौरान कोरोना फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं दी गई है। साथ साथ जो संस्थान में और स्कूल परिसर के अंदर जो अभिभावकों के और अन्य की जो बैठक आयोजित करने और जो एक जगह एकत्रित करने की जो अनुमति है वो भी यहाँ पर नहीं दी गई है अभी। साथ ही जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और जो वहाँ पर जो मास्क की अनिवार्यता रखी गई है, बारी बारी से क्लासरूम और स्कूल परिसर को सैनिटाइज करने का जो काम है वो यहाँ पर किया गया है। साथ साथ जो क्लासरूम में खिड़की दरवाजों को खोलने की जो यहाँ पर अनिवार्यता है वो रखी गई है। साथ ही बात करें तो जिस तरह से जो आदेश जारी किए हैं उसमें एक और कहा गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सरकार और जो स्कूल संचालक है वो सुनिश्चित रखे और यहाँ पर जो कोरोना वैक्सीन की जो डोज लगाने की जो अनुमति है वो ये दी गई है। इसी के साथ में जो शिक्षा विभाग की ओर से भी अभी जो आदेश कुछ जारी होने हैं कि किस तरह से शिक्षण संस्थान और चल सकते हैं, टीचिंग का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से बढ़ाया जाए, साथ ही ई लर्निंग को और अधिक जो रखने के जो निर्देश हैं वो गृह विभाग ने दिए हैं कि क्योंकि ई लर्निंग का अधिक से अधिक प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो स्कूलों के अंदर जो इस दौरान अगर कोई स्टाफ या शिक्षण जो शिक्षक वगैरह जो भी अगर कोरोना प्रोटोकॉल या कोरोना के संक्रमण या फिर उसके लक्षण आते हैं तो उनको होम आइसोलेशन के निर्देश हैं वो अभी दिए गए हैं गृह विभाग की ओर से और इसका पूरी तरह से पालन करने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। उसी के साथ में 1 सितंबर से पूरे राजस्थान में जो शिक्षण संस्थान है वो एक बार फिर से खुलेंगे। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक स्कूल्स अब खुल जाएंगे। बच्चों की प्रेजेंस जो है वो 50% रहेगी। खिड़की दरवाजे खोलकर रखने होंगे, साथ ही साथ मास्क लगाना अनिवार्य है। असेंबली पर फिलहाल रोक है, जो प्रार्थना सभा होती है उस पर रोक है। उसके अलावा ऐसी हर वो एक्टिविटी जहां पर बच्चे इकट्ठे हों उस एक्टिविटी पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा।